हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। बोला कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस होंगे कैसे? प्योर सब्सटेंसेस होंगे। तो मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। अब मिक्सचर जो है के टाइप्स क्या क्या है, तो मिक्सचर क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हो या उसके पहले भी पढ़े होंगे कि मिक्सचर जो है के टाइप्स में है होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स थ्रू आउट देयर मास। मतलब हम जिनको भी मिलाएंगे प्योर सब्सटेंसेस को, वो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे शुगर सॉल्यूशन हुआ, सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ, एलॉयज हुए, ये सब हमारे कौन है? होमोजेनस मिक्सचर है। अच्छा, एक एग्जांपल बोले, सपोज करो कि हम इसमें 100 ml वाटर ले लिए और इसमें 50 ग्राम शुगर जो है मिला दी पूरी तरह से, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा शुगर जो है इसमें डिसॉल्व हो गया। अब अगर हम लोग इसकी स्वीटनेस चेक करें, चाहे तो ऊपर से लें चाहे तो नीचे से लें, हर जगह स्वीटनेस कैसी होगी? तो एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि शुगर हमारा जो है क्या हुआ, पूरे के पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि यहाँ पे शुगर और वाटर जो है वो क्या है? का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो ये कौन हो गया? होमोजेनस मिक्सचर हो गया। और ये एग्जांपल जो है हम लोग होमोजेनस में देख रहे हैं। अच्छा, और हेटेरोजेनस बोलेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स थ्रू आउट देयर मास। माने पूरे में जिनको भी जिन प्योर सब्सटेंसेस को आप मिक्स करोगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल, हम शुगर और सॉल्ट को मिला दिए, हम सॉल्ट और सैंड को ले लिए, हम शुगर के साथ सैंड को मिला दें। अब हम इनको किसी भी तरह से मिक्स करें, कितने भी अच्छे से, लेकिन ये लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो ये हमारा कौन हो गया? हेटेरोजेनस मिक्सचर। अच्छा, इसी में हम लोग एक पढ़ रहे हैं यहाँ पे एलॉयज के बारे में। तो एलॉयज क्या होता है? तो हम लोग पढ़ते हैं कि एलॉयज जो है क्या है हमारा? ये हमारा होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर है, लेकिन ऑप्शन क्या क्या है किसका जो है होमोजेनस मिक्सचर? तो बोल रहा है इधर मेटल एंड मेटल। मतलब एक ये जो मेटल होगा वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट में होगा और उसके साथ कुछ परसेंट में जो है दूसरा मेटल होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ब्रास ले लिए, अब इसमें कॉपर हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा और उसमें कुछ जो है अमाउंट में हम लोग कुछ परसेंट में जो है जिंक मिला हुआ होगा। दूसरा का एग्जांपल जो है होमोजेनस एलॉय में मेटल एंड मेटल्स, मतलब एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके साथ जो है कुछ परसेंट में जो है एक, दो या दो से अधिक मेटल्स। जैसे एग्जांपल में है जर्मन सिल्वर। अब नाम तो है सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर का कोई कंपोजिशन नहीं है। हाँ, इसका लस्टर जस्ट लाइक सिल्वर की तरह होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जर्मन सिल्वर नाम दिया गया। अच्छा, कंपोजिशन में कौन है? तो कॉपर यहाँ पे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और साथ में उसमें जिंक और निकल मेटल मिलाया गया है, यानी ये हो गया मेटल एंड मेटल्स। अच्छा, फिर और क्या है एलॉय में ऑप्शन? मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल एंड नॉन मेटल में एग्जांपल है हमारा जो है स्टील। जैसे तो मेटल का एग्जांपल हो गया यहाँ पे आयरन हो गया, और नॉन मेटल में हम लोग जो है तो 0.05% जो है कार्बन को मिला दी। तो हमारा ये एग्जांपल इसमें फिट हो गया। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल्स। एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील। मेटल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट में है तो आयरन है यहाँ पे, नॉन मेटल फिर है 0.05% जो है कार्बन है, और साथ में उसमें निकल और क्रोमियम मिला दिए। इसको हम लोग मिलाए हैं किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट रस्टिंग। आपके एनसीईआरटी में
फर्स्ट पेज में 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन है, आप लोग उसको नोट डाउन करते चलेंगे। पहला है एग्जांपल जो है क्वेश्चन, ब्रास का कंपोजिशन, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ ब्रास। तो ब्रास का कंपोजिशन है कॉपर और जिंक, और ब्रॉन्ज का कंपोजिशन कॉपर और टिन। अब यहाँ पे हम लोग जो है याद करके जाते हैं कि ब्रास और ब्रॉन्ज काफी मिलता जुलता, थोड़ा सा सिमिलर वर्ड दिखता है जो है, और कंपोजिशन एक सेम है, कॉपर दोनों में। अब याद करके गए हो और भूल गए कि जो है अरे किसमें जो है जिंक है और किसमें टिन, तो जिसकी स्पेलिंग में जो है अब यहाँ दिख रहा है एस और इसकी स्पेलिंग में जेड, तो अगर जेड है जिसके में उसमें जिंक नहीं लिखोगे, और जिसकी स्पेलिंग में एस है उसमें एसएन नहीं लिखोगे, एस से जो है शुरू होने वाला सिंबल का एलिमेंट नहीं लिखोगे। तो जेड है ब्रॉन्ज में आता है, यानी कि जेड है मतलब हमें जिंक इसमें नहीं लिखना है, वो जाएगा हमारा ब्रास में जिसमें कि एस लेटर है, और जिसमें एस लेटर है उसमें से जो है सिंबल एसएन नहीं होगा। ठीक है। जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन तो बोला कि कॉपर, जिंक एंड निकल। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1 ppm फ्लोराइड एंड इन वाटर, दैट मीन्स क्या, 1 पार्ट फ्लोराइड एंड dissolving 1 million water molecule, dissolving 1 million water molecules। तो ये क्या करता है, तो ये हमारे टूथ को डीके होने से जो है बचाता है। जितने भी हमारे टूथपेस्ट होते हैं उसमें जो है बोला कि फ्लोराइड आयन का ये कंसंट्रेशन उसमें होता है, ठीक है। लेकिन वही कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए 1 से जो है 1.5 हो जाए तो ये हमारे टूथ को मॉटल्ड कर देता है। मॉटल्ड का क्या मतलब होगा, हमारे जो टूथ है उसके पैचेस टाइप का जो है आ जाएंगे, जो लस्टर होगी उसकी जो है वो खत्म हो जाती है और उस पे पैचेस आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि रैट पॉइजन में कौन सा कंपाउंड होता है, तो वो हमारा है सोडियम फ्लोराइड।